हेलो दोस्तों, आई नो कि अब आप सभी लोग अच्छे होंगे क्योंकि देखो कोविड-19 की वैक्सीन भी आ गई है। तो बढ़िया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनवरी 2011 में जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग का एग्जाम हुआ था उसका हम पार्ट 1 देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपको लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक्सेस कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताता जाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट पर बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर दो एक्सेस कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाई, इसे फायरवॉल होगा, ठीक है। इसमें डोमेन नेम आर कन्वर्टेड टू, डोमेन नेम क्या कन्वर्ट करता है ये आपको डोमेन नेम वाली डेफिनेशन में पता चल जाएगा। मैंने जो बनाई है वो देख लेना। अगर आपने मेरे सारी वीडियोस नहीं देखे, मैंने बहुत सी ट्रिक्स शेयर की हैं आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो जरूर देख लेना। आईपी एड्रेस होगा इसमें, ठीक है। तीसरा, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर्स HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग। या दिस इज पॉसिबल। अब इसमें से पॉसिबल है तो कौन सा है? इमेज। यहाँ पर देखो, हमें देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग, इसमें तो आप सिंपली इमेज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर IMG लिखा है। IMG क्या होता है? पिक्चर होती है, पिक्चर IMG, ठीक है। ये ऐसे तो आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुझे आंसर पता तो मैंने ये लगा दिया। 1.4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेबसाइट आर, इसमें जो 1.4 का हमारा होगा, इसका आंसर होगा हमारा लिंक्स, मतलब कि ये इसका आंसर पीछे दिया होगा। हाँ, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें अच्छा देखना पड़ेगा इसमें कौन सा आंसर सही है। तो वी विल फाइंड डिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेबसाइट आर ए मीनिंगफुल एड्रेस, यस। हेल्प एंड सर्च, ये पांचों होंगे इसके। लिंक टू रिलेटेड साइट्स, यस। ये इसका सी होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है? URL स्पेसिफाइज द फॉलोइंग। URL स्पेसिफाइज द फॉलोइंग, इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा पहला 1 2 3 4 वाला, ठीक है। प्रोटोकॉल यूज्ड, डोमेन नेम ऑफ सर्वर होस्टिंग वेब पेजेस। ये यार ऐसे ना बहुत क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें से कौन सा होगा। इसमें आंसर दिए हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चारों होंगे, या इसमें पहला दूसरा चौथा ही और तीसरा चौथा होगा। तो ऐसे आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका क्या होगा? पहला वाला होगा ए। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च, एक सर्च इंजन होता है उसे प्रोग्राम टू सर्च। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। XML इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। 8 का, ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस, ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर यूजिंग HTML, ठीक है। वाई एन एक्स्ट्रा नेट बी मीन, यार ये बहुत डिफिकल्ट आया था। कौन सा? जनवरी 2011 का, बहुत डिफिकल्ट आया था। इसमें ट्रिक भी काम नहीं कर रही है हम लोगों की। वाई एन एक्स्ट्रा नेट बी मीन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंट्रानेट्स ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड वी अ सिक्योर लीज्ड लाइन, ठीक है। 10वें पे चलते हैं। 10वां जो हमारा होगा उसका जो प्लग इन इज अ, इसका होगा हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर 2.1 पर। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स ब्राउजर यूजर्स कंपाइलर फॉर वेब पेजेस डिस्प्ले, तो इसका होगा हमारा फॉल्स। इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज वेरिएबल लेंथ पैकेट, इसका तो हमारा ट्रू हो जाएगा। WW इज एनोदर नेम फॉर इंटरनेट, या ट्रू। WW इज एनोदर नेम फॉर इंटरनेट, नहीं दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा दोस्तों। ESP एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, वेब बाय वेब इसकी फुल फॉर्म हो गई। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गई, ये फुल फॉर्म याद करते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गई। मैं आपको सबको फुल फॉर्म भी याद कराता चलूँगा जिससे कि आपको आगे वाले क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम चलते हैं URL ESP पेजेस आर एक्टिव वेब पेजेस, यार देखो इसकी फुल फॉर्म हमें पता थी तो इसका आंसर तो सिंपल हो गया, एक्टिव सर्वर पेज होती है, ठीक है। इसमें दिया है एक्टिव वेब पेजेस, या दिस इज ट्रू। एंड 5 URL यूनिवर्सल रिसोर्स लेकर स्टैंड यूनिवर्सल रिसोर्स, देखो इसमें तो सिंपली दिया हुआ, तो फॉल्स हो गई। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, इसमें क्या है? इंडिकेटर, गलत है। क्योंकि अगर हम चाहते हो तो इसे हम अपने आप से पहचान सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर लिखा है और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? एल 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 होगा तो एल से ही स्टार्ट होगा ना जो हमारा लास्ट वर्ड होगा, तो यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स मीन कि दिस इज फॉल्स। सिंपल ऐसे पहचान सकते हैं हम लोग। ए URL स्पेसिफाइज द नेम ऑफ ISP,
ए URL स्पेसिफाइज द नेम ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए URL। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा फॉल्स। HTML इज सिमिलर टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या दिस इज फॉल्स ऑल्सो। HTML यूजर डिफाइंड टेक्स्ट, या दिस इज फॉल्स ऑल्सो। एंड SAX इज parser for XML processing, true. The time taken by internet packets can be predetermined before transmission, या दिस इज ट्रू। अब हम मैचिंग में चलते हैं और कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। अब हमसे बोल रहा है डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएशन, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, दो डायनेमिक वेब पेज हम किससे क्रिएट कर सकते हैं यार? सिंपल है यार, जावा स्क्रिप्ट आपने अगर पढ़ी होगी तो सिंपल आप जावा स्क्रिप्ट लगा दोगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मस्ट हैव, ईमेल एड्रेस के पास क्या होना जरूरी है? तो ये हमसे पूछ रहा है। देखो ईमेल एड्रेस जो भी हम देखते हैं उसमें क्या जरूरी होता है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, @ ये हर ईमेल में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो समझ लो यार, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी इसमें वो नहीं है डिफिकल्टी। @ साइन, ठीक है। इंडियन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है? तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड HTML EDI, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लग रही है BSNL, सुना ही होगा, जो इंटरनेट हमें देती है। BSNL का इंटरनेट देख सकते हैं। यहाँ पर और कंपनी का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? BSNL, राइट मेरे दोस्तों। सर्वर पेजेस, सर्वर पेजेस, अब हम यहाँ पर देखते हैं सर्वर पेजेस का कोई रिलेटेड बट दिख रहा है? नहीं दिखा। अब हम देखो, अब हम एक और ट्रिक आपको बता देते हैं। सर्वर पेजेस लिखा हुआ, अब यहाँ पर हमें बहुत सारी फुल शॉर्ट फॉर्म्स दिख रही हैं। HTML, इसमें सर्वर पेजेस मैच कर रही है? नहीं। EDI मैच कर रही है? नहीं। SET मैच कर रही है कि नहीं? इसमें सिर्फ S मैच कर रहा है, लेकिन P नहीं कर रहा है, हमें P भी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें नहीं, BSNL में भी नहीं। TCP, यहाँ पर हमें S नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं। JSP, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? JSP, यहाँ पर लास्ट में SP आ रहा है। ये S हो गया सर्वर, P हो गया पेजेस, यहाँ पर समझ रहे हैं? S का मतलब हो गया सर्वर, यहाँ पर होगा P का मतलब पेजेस, तो डेट्स मीन कि सर्वर पेजेस आई होगा इसका आंसर। ऐसे आपको आंसर ढूंढने हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो हम 5 में का क्या लगाएंगे? JSP, ठीक है। डेटा इंटरचेंज, डेटा इंटरचेंज, अब हम देख लेते हैं फिर से। कीवर्ड्स इस HTML EDDDDI, देख रहे हो ना, ऐसे हमें ऐसी मिलती हैं। अब यहाँ पर DI देख लो, लास्ट में देखो, या तो DI दिया हो, यहाँ पर मैं DI में देख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर और कोई शब्द तो वर्ड मिल नहीं रहा है। यहाँ पर मैं डेटा इंटरचेंज लिखा हुआ है, इनमें से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कीवर्ड HTML। तो एग्जामिनर ने क्या ट्रिक अपनाई, यहाँ पर पहला वर्ड तो हटा दिया, हमें लास्ट का DI दे दिया, जिससे कि कंफ्यूज हो जाए बच्चे जो एग्जाम दे रहा हूँ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। EDI मतलब कि DI यहाँ पर आ रहा है, डेटा इंटरचेंज, डेटा इंटरचेंज हो गया ना सॉल्व। तो छठेगा क्या होगा? EDI, कॉपीराइट आर प्रोटेक्टेड बाई, मतलब कॉपीराइट की मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी। आप मेरे अगर वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो आप समझ गए होंगे। कॉपीराइट इज आर प्रोटेक्टेड बाई, तो ये किसका, इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा पेटेंट लॉ, ठीक है। कॉपीराइट क्या होती है? एक लॉ होता है जिसमें कि क्या होती है, हम किसी का भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आप ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे तो मैं आपको कॉपीराइट भेज दूंगा, और आपके यूट्यूब वाले आपको एक कॉपीराइट भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें जो हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि आप किसी का भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है कॉपीराइट। प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन, इसका हम देख लेते हैं। इसका देखो सिंपल है, देखो हमें देखो यहाँ पे अगर हमने आपने फुल फॉर्म वाला अगर वीडियो देखा हो तो आप ये तुरंत लगा देते यार दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल फॉर्म वाला वीडियो जरूर देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाना। वो प्ले लिस्ट में मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं कि आप सारी ट्रिक्स देख लोगे तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर कर ही लोगे दोस्तों, सीरियसली टेलिंग यू मैं। कॉपीराइटर प्रोटेक्टेड भाई, ये हो गया। प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन, कीवर्ड HTML, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर ट्रांसफर लिखा हुआ है, हाइपरटेक्स्ट भी लिखा है, ट्रांसमिशन भी लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि HTTP। मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज आपको कोई दिख रही है? यहाँ पर मार्कअप ML ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप तुरंत लगा ही देते। HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, तो ये लगा दें। ऐसे लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। फॉर IRC क्लाइंट मशीन्स नीड,
फॉर IRC क्लाइंट मशीन्स नीड। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा मैसेंजर, क्योंकि IRC का क्या फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म पता होती तो आंसर अपने आप ही निकलते हैं दोस्तों। पता है कैसे? इंटरनेट रिले चैट। IRC डेट्स मीन कि इंटरनेट रिले चैट। हम चैट कैसे करेंगे? मैसेंजर के थ्रू करेंगे। तो डेट्स मीन कि इसका मैसेंजर। JSP ऊपर भी आया था, ठीक है, JSP अभी हमने देखा था मैचिंग में, तो इसका यही है। इसका हम देख लेते हैं क्या। JSP इज साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा JSP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ब्राउज़र यूज़, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लाइंट फॉर वेब पेजेस प्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डेटा आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू, मतलब कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है आर ट्रांसमिटेड होता है वो बिटवीन टू डिवाइसेस के बीच किसके थ्रू होता है। इसमें जो हमसे पूछ रहा है उसका होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। अभी हमने देखा तो मतलब कि इसने देखो कितना मतलब कि सिंपल दे दिए क्वेश्चन। अगर आपने मैचिंग की तो आप ये भी कर सकते हो। कितने सिमिलर मिले देखो, JSP भी मिला और ये फोर्थ क्वेश्चन भी मिला हमें, ठीक है। तो ऐसे हमें मिल सकते हैं, याद रखना दोस्तों। 5 पर चलते हैं। इमेज मैप कैन बी क्रिएटेड बाई। जो इमेज मैप होता है वो हम किसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं? इमेज मैप की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो इमेज हम किसके द्वारा इंसर्ट करते हैं? HTML के द्वारा। HTML ही तो है हमारी एक। हिस्ट्री इन अ वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू स्टॉप यूज़र। हिस्ट्री इन अ वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री इज़ यूज्ड टू स्टॉप यूज़र को स्टॉप करती है। मतलब कि इसका हिस्ट्री यूज टू, इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा कंटेंट, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री इज वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू स्टॉप यूज़र कंटेंट होगा, ठीक है। एंड फायरवॉल इज़ अ सॉफ्टवेयर टू, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा प्रोटेक्ट। फायरवॉल हमेशा याद रखना, फायरवॉल आ रहा है, ये क्या है? एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, जिससे कि हमारे वायरस अंदर नहीं आ जाए हमारे कंप्यूटर, कोई हमारा कंप्यूटर हैक ना कर ले, दैट्स मीन, ठीक है, फायरवॉल। जावा क्लास एक्सक्यूजन नीड्स, इसका जो आंसर होगा 4.8 का जो हमारा होगा इसका जो आंसर होगा अभी मैं बताता हूँ आपको, इंटरप्रेटर होगा इसका। जावा क्लास एक्सक्लूशन नीड्स एंड इसका होगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडेक्शन इज मैकेनिज्म यूज्ड बाय, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा सर्च इंजन, ठीक है दोस्तों। नेट बीन्स एंड स्लिप्स और इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा वेब ऑथरिंग। मतलब कि ये तो टूल है ना, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? वेब ऑथरिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आज आपका वीडियो आपके लिए समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के टॉपिक पर मैं सारी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ। आज ही मैं सारे वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि यार बहुत से काम हो जाते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है, वो उस पर सपोर्ट जरूर कर देना। मैं उस पर अभी रुका हुआ हूँ सिर्फ आपके लिए। यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो बना रहा हूँ O लेवल, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं इस पर अभी फोकस कर रहा हूँ। उस पर मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि मैंने वो नया चैनल बनाया था। उस पर आप सपोर्ट जरूर करना, जरूर जाकर अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।